तो कहीं आपकी ऐसी तो मंशा नहीं है मनोज पुनिया जी सांसद हैं तो काम के चक्कर में कांग्रेस का दामन थामा हो और नहीं, नहीं। अंदरूनी आप जो है बीजेपी के माध्यम से हाईलाइट नहीं किया है, उनको जिताया भी गया है। अच्छा, मगर ठीक है। वो मैंने सुना बीजेपी के थे। हाँ, वो बीजेपी के थे, लेकिन हाँ। वही है ना कि पहले हमारे लिए मित्रता, भाईचारा जरूरी है। अच्छा। पार्टी के बाद ध्यान रखना चाहिए कि मित्र सबसे पहले सर्वोपरि है और उसके बाद राजनीति, क्योंकि अगर आप राजनीति अपने साथ बैठने वाले मित्रों के साथ करते हैं तो आप सबसे बड़े गद्दार कहलाते हैं। इसलिए अपने आपसी संबंधों को खंडित ना करते हुए अपनी मित्रता हमेशा बरकरार रखिए। भाई हम टिक गए हैं और जो बोली लगानी आप लगा लीजिए। तो उन्होंने कहा कितने में बिके हो? साफ सीधी बात है कि उन्होंने पूछा कि कितने में बिके हो, तो हमने कहा हम उनके प्रेम भाव में बिके हैं, क्या कोई रुपया पैसा से नहीं बिकते हैं। चुनाव लड़ने की तो अभी तो कुछ उसका प्लान नहीं है, क्योंकि बताया ना कि चुनाव अकेले नहीं लड़े जाते। जी जी भाई अगर मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, आपको सूचना नहीं है, जी, आपको पता नहीं है, तो आप मेरा साथ कहां से दोगे? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल रैपिड रिपोर्ट इंडिया में। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार मौर्य। बढ़ते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अब युवा काफी ज्यादा राजनीति में जुड़ रहे हैं। राजनीति में जुड़ते हुए युवाओं के साथ और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल रह चुके हमारे बीच एक समाज सेवी युवा नेता यहाँ पे उपस्थित है। उनसे उनके बारे में जानेंगे और उनसे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सर्वप्रथम हम अपना परिचय देना चाहते हैं। जी, मेरा नाम रोहित मिश्रा और मैं हैदरगढ़ ब्रह्मनान वार्ड का निवासी हूँ। जी जी, और मेरा पैतृक निवास टिकरा ग्राम सभा है जी, वहाँ मेरा पैतृक निवास रहा है। जी। तो हमारे कुछ सवाल हैं और उन सवाल वो हो सकते हैं आपको आहत भी करें, मगर बहुत ही कटुक सवाल रहेंगे, जवाब देना भी भारी पड़ सकता है, बड़े बड़े लोगों को भारी पड़ते हैं। जी जी। तो वो उन सवालों के बारे में हम पूछेंगे। आप कुछ सवाल ऐसे ही हैं जो कटुक भी रहेंगे। और 5वां सवाल है आपका, जी ठीक है, जिसकी ओर हम आपको लेके चलते हैं कि मैंने जहां तक आपके सोशल मीडिया हैंडल पे देखा है, सोशल मीडिया फेसबुक की पोस्टों पे देखा है, कुछ आपके बहुत सारे ऐसे हैं युवा साथी जो बीजेपी से काफी ज्यादा, बीजेपी के आपके जो युवा साथी हैं। जी जी ठीक है, जी जी। तो कहीं आपकी ऐसी तो मंशा नहीं है मनोज पुनिया जी सांसद हैं तो काम के चक्कर में कांग्रेस का दामन थामा हो और नहीं, नहीं। अंदरूनी आप जो है बीजेपी में, ऐसा कोई आपका उद्देश्य? ऐसी कोई मानसिकता नहीं है मेरी जी, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेसी में सक्रिय सदस्य की संख्या अगर की जाए हम्म, तो वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने हमारे कांग्रेसी सक्रिय अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है, जिसमें जी हमारे बड़े भाई सूरज दीक्षित जी हैं। जी, ठीक है, जो कि कांग्रेस को पिछले कई वर्षों से मजबूत किया उन्होंने, जी कांग्रेस को। जी, ठीक है, और मजबूती का कार्य वो कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, और रही बात भाजपा के लोगों से मिलने के लिए, हम्म, तो भाई पहले भाजपा ही थे हम्म, और हमारे सभी मित्र जो हैं हम्म, वो भाजपा के ही हैं, तो हम्म, मित्रता तो पहले ही रहेगी। हम्म, बाकी हाँ, ये पार्टी मतभेद है हमारे उनके बीच, बाकी मित्रता हमारी सबसे है। जी जी अच्छा, मित्रता आपकी सबसे है। हाँ मित्र से आप जो है राजनीति को अलग रख के मित्रता पहले आप देखते हैं, जी ऐसा आपका मानना है? जी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति की एक ऐसा पहलू है जहां पे लोग एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। मगर ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि आप पार्टी कांग्रेस में होने के बावजूद भी आपने मित्रता को बरकरार रखा। ये बहुत ही अच्छी बात है। हर एक युवा नेता हो या जनता हो, अपने बीच मतभेद नहीं आना चाहिए। नहीं, मतभेद बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आप मतभेद करते भी हैं तो आप बिल्कुल रण में अकेले खड़े नजर आएंगे। जी, ठीक है, कोई भी आप कार्य कर लीजिए तो आप उसमें अकेले नजर आएंगे। तो लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों का साथ नहीं रहेगा तब तक आपको एक साहस नहीं मिलेगा। जी जी जी, नहीं, ये चीज हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। जी ये हर एक व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि राजनीति एक ऐसा जो है पटल है जहां पे आप अगर विरोध करते हैं एक दूसरे का, अपने मित्र को दुश्मन समझ बैठते हैं दूसरी पक्ष में होने की वजह से, तो आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए हमेशा राजनीतिक में आप जो है अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें, अपने पक्ष या विपक्ष के मित्र को हमेशा मित्र माने, क्योंकि पार्टी बंदी अलग की बात है, मित्रता सबसे पहले। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। हाल ही में मैंने एक और पोस्ट देखी है आपकी, जी जो सभासद वाली चुनाव थे,
उसमें आपने मैं भी नाम उनका भूल रहा हूँ, और आपने बहुत ही ज़्यादा उनको प्रचार प्रसार में रखा और बहुत ही उनको जो है हाईलाइट किया अपने पेज के माध्यम से। तो उसमें क्या आपकी मंशा रही है? देखिए, पेज के माध्यम से हाईलाइट नहीं किया है, हुँ। उनको जिताया भी गया है। अच्छा, मगर ठीक वो है। मैंने सुना बीजेपी के थे। हाँ, वो बीजेपी के थे, लेकिन हाँ। वही है ना कि पहले हमारे लिए मित्रता, भाईचारा हुँ। ज़रूरी है। अच्छा, जी। पार्टी तो बाद में देखी जाती है। जी, ठीक है? तो वो हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जी। शिवा वर्मा नाम है उनका। जी, जी, जी। ठीक है? और वो ब्रह्मनान वार्ड के सभासद हैं अच्छा, मौजूदा। इस टाइम प्रेज़ेंट हाँ, टाइम। प्रेज़ेंट टाइम में वो सभासद हैं जी। और उनकी लोकप्रियता को देखकर, हुँ, उनका संघर्ष देखकर, हुँ। पहले वो सभासद से पहले हमारे इतने घनिष्ठ मित्र नहीं थे, लेकिन जी। बस आपसी बोलचाल था। हुँ, लेकिन उनका संघर्ष देखकर, जी, ठीक है? जी। उनकी लगन देखकर हुँ। हम खिंच गए। ठीक है? काफ़ी लोगों ने कहा कि आप शिवा के बिक गए हैं या शिवा हुँ, ने खरीद लिया है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम बिक गए हैं हुँ। और जो बोली लगानी है आप लगा लीजिए। तो उन्होंने कहा कितने में बिके हो? साफ-सीधी जी, बात है कि जी। उन्होंने पूछा कि कितने में बिके हो? तो हुँ, हमने कहा हम उनके प्रेम भाव में बिके हैं, क्या हुँ, कोई रुपया पैसे से नहीं बिकते हुँ। हैं। हाँ, क्योंकि रुपया पैसा हम कितने दिन खर्च कर पाएँगे, नहीं, नहीं, है ना? स्वाभिमान भी होता हुँ, है, स्वाभिमान, बिल्कुल, स्वाभिमान होता है, बिल्कुल। ठीक है? और उनका संघर्ष ही था जो मतलब हम उनके साथ थे। हुँ, और आज भी वो अपने पथ पर कार्यरत हैं हुँ, और अपनी ओर से तो 100% जनता को देते हैं। हुँ, हमको नहीं लगता कि कोई सभासद जो है इतना सक्रिय रहा होगा। हुँ, हमारे यहाँ क्या है ना कि किसी के यहाँ लाइट चली जाती है हुँ। जी। या हम मेरे घर पे लाइट चली जाती है तो मैं खुद शिवा वर्मा को सर्वप्रथम फ़ोन करता हूँ कि भाई हुँ। साहब जो है मेरे घर की ये हाँ, लाइट ये चली गई, समस्या ये है समस्या लाइट। छोटी-छोटी हुँ, समस्या है। जी, जी। भाई एक युवा को आप जब बनाएँगे, हुँ, जी, प्रतिनिधि जब बनाएँगे आप युवा को, जी। तो फिर वो बिल्कुल पूर्णतया सक्रिय रहेगा। हुँ, आज तक तो मुझे नहीं लगा कि सक्रियता के मामले में कि कोई सभासद जो है इतना सक्रिय रहा हो। जी। तो इन्हीं कारणों से हम उनके साथ थे। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने यही बताया कि मित्रता सबसे पहले। हाँ, तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मित्र सबसे पहले सर्वोपरि है और उसके बाद राजनीति है। क्योंकि अगर आप राजनीति अपने साथ बैठने वाले मित्रों के साथ करते हैं, तो आप सबसे बड़े गद्दार कहलाते हैं। इसलिए अपने आपसी संबंधों को खंडित ना करते हुए अपनी मित्रता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। तो चलते हैं एक लास्ट सवाल की ओर। जी। बहुत ही आपके जो विचार हैं, उन विचारों से आपने भी मुझे भी बाँध लिया है, क्योंकि आपकी जो वाणी है, जी। बहुत ही समझ लीजिए सुरीली आवाज़ के साथ आपने मुझे भी जो है अपने वश में ये कर लिया आपका बड़प्पन है है। ना? और चलते हैं सबसे लास्ट सवाल की ओर। जी। तो हमारा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप अचानक बिज़नेस की ओर होने के बाद भी आप राजनीति में अचानक उतरे, राजनीति में समाज सेवा के उद्देश्य से उतरे, या फिर आपकी कोई चुनावी जो है आपका मुद्दा है, आप कोई इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं, क्या इस पे आप क्या कहना है चाहेंगे? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ हुँ, आपको कि अचानक से जो बताए हैं आप, हुँ, हुँ। ये अचानक से नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपने जो सोशल मीडिया आपने मेरा देखा है, जी। आपने तो बहुत रिसर्च की मेरे हुँ, बारे हुँ, में, हुँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और बहुत-बहुत धन्यवाद है इसके लिए जी, जी। कि आपने मेरी प्रोफ़ाइल देखा जी। और ये फ़ेसबुक के ही माध्यम से लोगों तक अचानक से जो आप बता रहे हैं ना, हुँ, ये इसके कारण है। बाकी समाज सेवा में मैं पहले भी था, आपको हुँ, पहले भी बता चुका हूँ, मैं हुँ, पहले भी था हुँ। और निरंतर रहूँगा, जी। ठीक है? रही बात चुनाव लड़ने की, हुँ, तो अभी तो कुछ उसका प्लान नहीं है, जी। क्योंकि बताया ना कि चुनाव अकेले नहीं लड़े जाते। जी, 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 बिल्कुल। भाई अगर मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, आपको सूचना नहीं है, हुँ, जी। आपको पता नहीं है, तो आप मेरा साथ कहाँ से देंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, भले हुँ, ही आप सहपाठी हमारे रह हुँ। चुके हैं, लेकिन जब तक आपको हम सूचना नहीं देंगे, तब तक आप मेरा साथ नहीं रहेंगे। या जी। फिर लोगों के बीच इतना हो कि आप खुद कहें यहाँ कि भाई कुछ आगे चुनाव लड़ा जाए, तो हुँ। फिर देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अभी सहयोग कोई के माध्यम से आप हाँ, है ना? जनता अगर चाहेगी, हुँ, तो चुनाव लड़ा जाएगा, जी, आगे देखा जाएगा। जी, अभी तो बस लोगों से प्यार बटोरने में लगे हुए हैं। जी, जी। तो ये भी मेरा एक सवाल ही समझिए, जी। या फिर आपसे एक मित्र के नाते जी, एक जी। ये भी जानना है कि आप किस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? किस चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए,
मैं रहता हूँ टाउन एरिया में, टाउन एरिया हैदरगढ़ में रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा पैतृक निवास, मेरा गांव है टिकरा। अच्छा अच्छा, ठीक, वो मेरा पैतृक निवास है जी ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो मेरा पैतृक निवास है वही मेरी कर्म भूमि बने जी, ठीक है। तो वहां पे अभी इस टाइम तो वही पंचायती का चुनाव चल ही रहे हैं, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, प्रधानी है, देखते हैं अब आगे क्या होता है जी। अभी बाकी से मेरी कर्मभूमि जो रही है वो हम अपने गांव को ही प्रेफर करेंगे कि हाँ टिकरा ही मेरी कर्मभूमि रहे। जी, तो अभी से आप जनता को नहीं बताना चाहेंगे कि आप किस किस युद्ध में, किस लड़ाई के हिसाब से आप जो है तैयारी बना रहे हैं, है ना? किस हिसाब से आप आएंगे रणभूमि में, ये कह सकते है हैं ना? आप। क्योंकि आप अचानक एंट्री लेना चाह रहे हैं, अपने आपस के सहपाठियों के द्वारा जो भी संगठन आपका बनता है, उस हिसाब से आप निर्णय लेंगे। देखिए मेरी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, ठीक है, काफी मजबूत लोग हैं और हमारी टीम ने हमको बहुत बहुत ही सपोर्ट किया है जी, ठीक है। मेरे विषम परिस्थितियों में मेरे भाई लोग मेरे साथ थे जी, ठीक है। और टीम भी काफी बड़ी है, जी, लोग भी बहुत हैं, बहुत जुड़े हैं लोग, बहुत से 2-4 लोग कटे भी हैं जी, ठीक है। तो वो लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको हमारे चैनल की ओर और से। हम कहना चाहेंगे कि जी, आपको भी बहुत-बहुत बधाई जी, ठीक है, यहाँ बुलाने के लिए। आपने इतना समय दिया जी, और इतनी जो रिसर्च की आपने, जी, जितना हमको खुद अपने सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता था, जी, जी, उतना आपने रिसर्च किया। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जी, और आपका चैनल आगे निरंतर ही इसी तरह प्रगति पर रहे जी, और हमेशा आप सत्य को दिखाएँ, जी, ठीक है? और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। जी।